मेरा नाम अभिषेक है और रेडियो मयूर जो छपरा में चलता है वो मैंने शुरू किया था। और मुझे लगता है कि आज से करीबन 12-13 साल पहले 2011 में रांची में एक वर्कशॉप हुआ था इसी तरीके से हिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का। जैसे आप लोग आए हैं वैसे मैं भी गया था। उस समय मैं स्टूडेंट था, एक मास मीडिया का स्टूडेंट था। तो मेरा एक पैशन था कि मैं भी कुछ रेडियो से जुड़ूं या फिर इस तरीके से कुछ करूं। तो मुझे लगा कि एक बार चलना चाहिए। और जब मैं वहां गया तो 2011 में वो रांची सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो वर्कशॉप हुआ था और उसमें से जो बातें निकल के आई थी और फिर हमने वापस जाके अप्लाई किया था और काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और उस समय चूंकि प्रोसेस थोड़ा सा बहुत डिले चलता था लेकिन चीजें हुई। 11 में अप्लाई करने के बाद मेरा लाइसेंसिंग लगभग 14-15 में मिला। 16 बहुत सारी चीजें थी जो अब तक चल रही हैं। और कह सकते हैं कि जब रेडियो आप चलाते हैं तो आपके अंदर बस एक चीज होनी चाहिए, पैशन, जुनून और आपका इंटरेस्ट। इन दो चीजों के बगैर शायद आप उन चीजों को नहीं मैनेज कर पाएंगे। और शुरुआत से लेके अब तक रेडियो मयूर ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और अभी सीख रहे हैं। पूरी तरह से कम्युनिटी बेस्ड है। हमारे यहाँ के नए लड़के लड़कियां जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम लोग उनको वॉलंटियर्स बना के अपने यहाँ ट्रेन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको ही टीम मेंबर्स रखते हैं। और जैसे छपरा एक छोटा सा शहर है, वो ना बहुत ज्यादा ग्रामीण इलाका है और ना बहुत ज्यादा शहरी इलाका है, वो मिक्स पॉपुलेशन है। और लगभग हमारे शहर का पॉपुलेशन 3-4 लाख के आसपास का है। और हम लोग सुबह 7 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक हम लोग अलग अलग स्लॉट में 9.5 घंटे का जो ब्रॉडकास्टिंग होती है हमारी, उसमें हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। और मैक्सिमम प्रोग्राम्स हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स, हमारे लोग मिलकर ही हम लोग उसमें प्रेजेंट करते रहते हैं। आज रेडियो मयूर छपरा में सभी जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा ऑलरेडी हम लोग इम्पैनल्ड में हैं। और जो आप डीएम साहब का जितना भी नोटिफिकेशन आता है वो हम लोग को डायरेक्टली आता है और हम लोग उसको अनाउंसमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि रेडियो के माध्यम से हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। आपको बता दें, कोविड के दौरान जो हम लोगों ने कोशिश की थी उसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पेशली रेडियो मयूर के कुछ जो हम लोगों ने कोशिश की थी उसको नेशनल लेवल पे ट्वीट करके हम लोगों के प्रैक्टिसेस को उन्होंने सराहा था। तो ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारे शहर के जो पीआरडी डिपार्टमेंट है वो लोग भी हम लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। तो लोग हमसे जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग टीवी और अखबारों से अलग हैं। हम लोग पॉजिटिव स्टोरीज, ह्यूमन स्टोरीज और चेंजेस की स्टोरीज करते हैं। हम लोग जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिए कि कोविड के दौरान सारे मीडिया वाले कहते थे कि आप मास्क लगाइए, ये करिए, बच के रहिए। हम लोग जाते थे और हम लोग मास्क पहनाने का काम करते थे। हम लोग बिहेवियर चेंजेस के लिए काम करते थे और आज भी वही काम कर रहे हैं। हम लोग बिहेवियर चेंजेस में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे घर हैं जो कि अपने परिवार के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोग के सहमति से लेते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं अच्छा जगह पढ़ना जाना चाहे तो भैया चलो इनसे रेडियो मयूर वाले से एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या सही रहेगा। लोग उठ के हमारे स्टेशन पे चले आते हैं। ऐसी बातें करते हैं जैसे लगता है कि हम लोग उनके परिवार का हिस्सा है। तो एक वो जो फीलिंग होती है कि आप कुछ अपने लोगों के लिए कर पा रहे हैं। हम लोग बड़े से बड़ा मतलब कह सकते हैं ब्लंडर कर सकता है हमारी सोसाइटी में। हम लोग ब्रेकिंग न्यूज टाइप की चीजें नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल अलग हैं। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग, अगर आप 100 लोग सुनते होंगे आपका रेडियो, अगर एक व्यक्ति कोई सुन के अगर कोई बदल जाता है, उसका बिहेव चेंज हो जाता है, तो आप समझ लीजिए जीत उसी में होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, समय है ना अभी, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम खुद भी मैं शो करता हूँ अपने रेडियो पे और हम लोग हिंदी, भोजपुरी, अलग अलग भाषा में हम लोग लगातार उनके भाषा में हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं। एक बार छठ का समय था, रात को हम लोग पोस्टर चिपका रहे थे अगले दिन किसी जैसे कोई सामाजिक विषय के ऊपर। तो रात लगभग 11:30 बज रहा था और एक मेरी मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल के आगे एक अचानक से कोई बड़ा सा कचरा का जो थैला था वो मेरे मोटरसाइकिल के आगे धप से गिर गया। फिर मैंने देखा कि शायद किसी ने अपने छत से घुमा के फेंका। यानी अक्सर ऐसा होता है छोटे छोटे शहरों में, कोई भी कचरा कहीं भी फेंक देता है। तो मुझे ये बात पता नहीं क्यों उस दिन बड़ा लग गई अंदर से कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग खुद ही नहीं सुधरेंगे तो कैसे सुधरेगा।
कैसे काम चलेगा। फिर दूसरे दिन मतलब कोइंसिडेंटली मेरा ही शो था और हम सुबह सुबह बैठे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे और अचानक रात वाला इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया। मैंने उनको वहीं पे बोलना शुरू किया कि रात को हम मोना चौक पे थे और वहां पे ऐसी ऐसी घटना घटी थी। अचानक से मुझे बहुत बुरा लगा है कि ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम अगर अपने घर को गंदा करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें बोली और कह सकते हैं उन्हें मैंने एक तरीके से शर्मिंदगी का एहसास करा दिया बिना नाम लिए हुए। अचानक से मेरे पास फोन कॉल आता है और एक लेडी ने फोन किया और उन्हें उसी समय बोला कि अभिषेक जी, जो आपने जो बातें कही थी उसको मैंने सुनी है और मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ कि वो मैं नहीं फेंका था, मैं अपना नाम नहीं बता सकती। मैंने कहा था नाम मत बताइए, लेकिन आप इन चीजों को आप रोके रखिए, ऐसी चीजें मत किया करिए। ऐसी चीजें करेंगे तो फिर हम सब के लिए बहुत बुरा होगा और कोई भी हमारे शहर में आएगा तो ये बहुत बहुत बदनामी होती है इन सब चीजों से। फिर ऐसे करके मतलब वो परिवार बदला, उस तरीके से बहुत सारे परिवार बदल रहे हैं। हम लोग लोकल टैलेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे लोकगीत वगैरह आप लोग गवा सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, बच्चे किसी फेमस गाना के ऊपर पैरोडी गाना करके भी उस तरीके से मैसेज फैला सकते हैं। सामाजिक नुक्कड़ नाटक, रेडियो नाटक करवा सकते हैं, बहुत सारे टॉक शो करा सकते हैं। आजकल का जमाना जो हमारे कुछ भाई बंधु चाहे सुनने वाले भी कहते हैं रेडियो कौन सुनता है आजकल, लेकिन आज रेडियो सुनने वाले जैसे हमारे स्टेशन पे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक लगभग 60-70 कॉल्स, फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं और ऐसा लगता है कि जो एक बार रेडियो से जुड़ गया वो पूरा परिवार परमानेंटली जुड़ा रहेगा और हमेशा आपका प्रोग्राम सुनेगा। भले उसके पास इंटरनेट हो, रेडियो हो, टीवी हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, लेकिन रेडियो से जुड़ना एक भावनात्मक जुड़ाव होता है और वो कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरी बात कि ऐसे बहुत सारे हम लोग गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं, जैसे जागरूकता कैंपेन्स होता है, जैसे टीबी जागरूकता, फाइलेरिया जागरूकता, डिजिटल अवेयरनेस हुआ, ऐसे तमाम प्रोग्राम्स हम लोग आउटरीच एक्टिविटी बहुत करते हैं लोगों के बीच जा जाके। जहां तक रेडियो का सिग्नल नहीं जाता उसके बाद हम लोग नैरो कास्टिंग करने लगते हैं, वहां पे पब्लिक के बीच में जाके हम लोग स्पीकर्स के प्रोग्राम सुनाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग को देख के, क्योंकि आप लोग काफी सीनियर हैं और जब मैंने शुरू किया था अप्लाई का तो छोड़िए, जब हमने अप्लाई किया था तो उस समय मेरी उम्र 22-23 साल हुई होगी और उसके बाद अभी करते करते रेडियो चलाते चलाते 7 साल हो गए और ऐसा लगता है कि मैं रोज मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है कि मेरे कुछ बातों से किसी का जीवन बदल सकता है, तो ये मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बिल्कुल सही, चूंकि अर्चना मैम इस फील्ड की हम लोग के लिए गुरु हैं और जो भी हम लोगों ने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है अर्चना मैम से, केसरवानी सर से, अमित सर से, मैम से, सब हमेशा आपके लिए सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। और हम लोग भी हैं बिहार में, कभी भी आपको ऐसी जरूरत पड़ती है किसी भी सेक्टर में, रेडियो से रिलेटेड, कम्युनिटी रेडियो से रिलेटेड, शुरू करने से लेके उसको ऑपरेशनल से लेके जहां भी जरूरत पड़ती है हम लोग हैं यहाँ पे। आप लोग आगे बढ़िए और हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। हमारी तादाद बढ़ेगी, हम लोग आगे बढ़ के बहुत बड़ा काम करेंगे।